हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो झारखंड के जामताड़ा जिले से न्यू वैकेंसी का नोटिस जारी किया गया है। यह वैकेंसी चौकीदार संवर्ग नियुक्ति परीक्षा के लिए है, यानी चौकीदार पद के लिए वैकेंसी है, जिसमें सीधी भर्ती है और सीधी एवं बैकलॉग नियुक्ति है। तो यह जामताड़ा जिला अंतर्गत चौकीदार संवर्ग पद के लिए सीधी नियुक्ति है। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 354 है, जिसमें सीधी भर्ती 273 है और बैकलॉग भर्ती 81 है। कैटेगरी के वाइज बांटा गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितने सीट है, तो अपने सीट के लिए आप देख लेंगे। जिसमें लिखा है कि अनारक्षित यानी जनरल के लिए 137, एसटी एससी के लिए 173, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 44, कुल मिलाकर 354 सीट है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 100 रुपया शुल्क लगेगा, और अगर आप एसटी एससी में आते हैं तो आपको 50 रुपया लगेगा, और आप दिव्यांग जन तथा सभी वर्ग के महिला हेतु है तो शुल्क नहीं लगेगा। परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट के द्वारा उपायुक्त जामताड़ा के पदनाम से जामताड़ा में भुगतान होगा, यानी आपको बैंक ड्राफ्ट बनाना होगा। परीक्षा शुल्क अप्रदेय यानी नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप अगर न्यूनतम मैट्रिक पास या 10वीं पास, जो भी आप कहें, आप अगर हैं तो आवेदन कर सकते हैं। चरित्र आपका साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए। उम्र सीमा की बात करें तो 1/7/2024 के अनुसार से गणना की गई है उम्र की। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा के लिए कैटेगरी यानी कोटि वाइज बांटा गया है, और अगर आप दिव्यांग जन में आते हैं तो इसके लिए आपको 10 साल का छूट भी दिया गया है। जैसे अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, और अगर आप अनारक्षित में दिव्यांग हैं तो 45 वर्ष। इसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 35 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए 38 वर्ष, और एसटी एससी पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष है। लिखा है आयु की गणना तिथि 1/7/24 के अनुसार से की गई है। मेन पॉइंट यहाँ दिया गया है 8 नंबर, अभ्यर्थियों को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है, यानी आप जिस बीट क्षेत्र से आते हैं आप उसी से अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी, और उसका पदस्थापन यथासंभव उनके आवासीय बीट क्षेत्र के अंतर्गत होगा, यानी आप जहाँ से अप्लाई कीजिएगा वहीं फिर बीट क्षेत्र में आपका जॉब होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करें तो लिखित परीक्षा होगी जो 50 अंकों की होगी, जिसमें आपको कम से कम 30% लाना अनिवार्य होगा, और उम्मीदवार की जो सूची बनेगी वो 1:3 के अनुसार से की जाएगी। शारीरिक माप की बात करें तो सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, और पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर, महिला के लिए 148 सेंटीमीटर। शारीरिक जांच की बात करें तो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी हम चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 के नियम में अंकित उपरोक्त न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी ही शारीरिक जांच में भाग लेंगे। शारीरिक जांच के आधार एवं अंक दिए गए हैं, जैसे कि आपको 1 मील का दौड़ होगा महिला और पुरुष दोनों के लिए। अगर पुरुष हैं तो आपको 5 मिनट या उससे पहले अगर आप 1 मील दौड़ कंप्लीट करते हैं तो 20 अंक दिया जाएगा। 5 से 6 मिनट का समय लगाते हैं तो 10 अंक दिया जाएगा। उसी तरह महिला के लिए 8 मिनट या उससे पहले करते हैं तो 20 अंक दिया जाएगा, और 8 से 10 के बीच में करते हैं तो 10 अंक दिया जाएगा।
लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जांच का आयोजन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी। सिलेक्शन की बात करें तो मेधा सूची के अनुसार से किया जाएगा। मेधा सूची में लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक एवं कार्य अनुभव में प्राप्त अंक के योग्य के आधार पर मेधा सूची तैयारी की जाएगी। उसके बाद चिकित्सा प्रशिक्षण किया जाएगा, परिवीक्षा किया जाएगा, फिर परीक्षण दिया जाएगा। वेतनमान की बात करें तो चौकीदार का 7वां पुनरीक्षित वेतनमान आपका होगा 5,200 से 20,200, ग्रेड पे 1,800 के अनुसार से। समय समय पर अन्य भत्ता भी दिया जाएगा। आवेदन करने की प्रक्रिया की बात करें तो कैसे करना है आपको आवेदन और उसमें क्या क्या लगेगा, तो शैक्षणिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन आवासीय प्रमाण पत्र, आरक्षण दावा हेतु अगर आप आरक्षण करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं तो 6 माह के अंदर निर्गत प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, स्व अभिप्रमाणित अद्यतन 4 पासपोर्ट साइज फोटो, अभ्यर्थी लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, बीट संख्या, ग्राम का नाम, संबंधित पंचायत का नाम, अंचल का नाम एवं थाना का नाम अवश्य अंकित करेंगे। किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा। परीक्षा की तिथि दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप jamtara.nic के वेबसाइट पर जाकर इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। तो आवेदन पत्र आप 4/3/2025 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। अगर 4/3/2025 के बाद अगर आप भेजते हैं तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो किस पते पर आपको भेजना है, तो लिखा है कार्यालय उपायुक्त जामताड़ा, जिला सामान्य शाखा समाहरणालय भवन जामताड़ा, पिन नंबर 815351। आवेदन किसी भी परिस्थिति में हाथों हाथ स्वीकार नहीं किया जाएगा। रिक्ति की संख्या अंतिम रूप से घट बढ़ सकती है। ग्रामीण विकास शाखा हजारीबाग की ओर से न्यू वैकेंसी का नोटिस जारी किया गया है। यह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रखंड स्तरीय पर वैकेंसी है जो संविदा के आधारित पर नियुक्ति होगी। इसमें प्रखंड समन्वयक यानी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है, जिसकी उम्र सीमा अगर आप प्रखंड समन्वयक के लिए डालना चाहते हैं फॉर्म तो 22 से 45 वर्ष होना चाहिए और लेखापाल के लिए डालना चाहते हैं तो 18 से 30 वर्ष होना चाहिए। प्रखंड समन्वयक के लिए 4 पोस्ट हैं और लेखापाल के लिए 5 पोस्ट हैं। कुल मिलाकर 9 पोस्ट की वैकेंसी है। अनिवार्य योग्यता की बात करें, शैक्षणिक योग्यता की, तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान के रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, सोशल वर्कर में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में 1 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं 1 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। लेखापाल के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय संस्थान से वाणिज्य यानी कॉमर्स विषय में आप इंटरमीडिएट होना चाहिए। साथ में आपका DCA यानी डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में 6 माह का आपका कार्य अनुभव होना चाहिए। हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन दक्षता अनिवार्य है, मतलब आपको टाइपिंग आना अनिवार्य है। साथ में 6 माह का आपका अनुभव होना चाहिए। उम्र की गणना 1/1/25 के आधार पर की जाएगी। उपरोक्त कोटिवार रिक्तियों की संख्या भविष्य में घट बढ़ सकती है। संविदा आधारित नियुक्ति के लिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड रांची द्वारा समय समय पर निर्गत आरक्षण एवं अन्य निर्देश लागू होंगे। आवेदक ऑनलाइन आवेदन विभागीय पोर्टल
जो कि यहाँ दिया गया है apply.rdd.jharkhand.gov.in, इस पोर्टल पर जाकर आपको ऑनलाइन करना है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 20/2/2025 से यानी 20 फरवरी से 8 मार्च 2025 तक आप आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद आप आवेदन नहीं कर सकते। नियुक्ति के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश hazaribagh.nic.in पर देखी जा सकती है। यानी अब जब भी इसके बारे में आप जानना चाहेंगे तो hazaribagh.in पर जाकर देख सकते हैं। तो जो भी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, अच्छी सैलरी है। कोऑर्डिनेटर के लिए 18,000 और लेखापाल के लिए 10,000। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। खास करके हजारीबाग से हैं, एलिजिबल हैं, इच्छुक हैं, कंप्यूटर का ज्ञान है और टाइपिंग आती है तो